दोस्तों, क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानते हैं जो 1984 में भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश के। न जाने कितने ही लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन सरकारी आंकड़ों में बहुत ही कम आंकड़े दिखाए जाते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की वो जो गैस रिसाव हुआ था, जिसके चलते रातों रात पता नहीं कितने मर गए। मैं सरकारी आंकड़ों के ऊपर कभी भरोसा नहीं करता। मरेंगे 10 बताएंगे 1, मरेंगे 1000 बताएंगे 50, यही वाली चीज़ें होती है। उसके बाद उसके ऊपर एक वेब सीरीज़ आई थी, रेलवे मैन। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया था कि वहाँ पर उस वक्त क्या क्या हुआ था और किस तरह से उन सरकारी कर्मचारियों ने, उस टीटी ने मदद की थी, तब जाके बहुत सारे लोगों की जान भी बची थी। इस तरह का ही कुछ हादसा जो भोपाल गैस कांड हुआ था, इसी तरह का कुछ बड़ा हादसा मुंबई से सटे पालघर यानी वसई में ये हो सकता था। वसई का दीवान मान एरिया है। यहाँ पर 12-15 साल पुराना एक गैस का सिलेंडर पड़ा हुआ था, काफ़ी बड़ा सिलेंडर था, और ये अचानक से इसमें से गैस लीक होने लगती है। ये जो गैस लीक हुई थी, ये क्लोरीन गैस थी और ये बहुत ही घातक होती है। इतनी घातक होती है कि कुछ ही देर में ये नीचे नीचे की तरफ फैलती है। हवा में जब हवा का प्रेशर आता है ना जहाँ पर, तो ये धीरे धीरे फैलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाने के बाद धीरे धीरे इसका असर जो है कम होता है। लेकिन इससे आँख जलना, गले में खराश होना, इसकी जो गैस है आपके लंग्स में जब जाएगी तो वहाँ पर तरल पदार्थ जमा करती है और जिससे कुछ ही घंटों के भीतर आपकी मौत हो सकती है। इस गैस रिसाव के बाद भी एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 59 साल थी, उनकी मौत हो जाती है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इस गैस को संभालने के लिए पहुंचते हैं कि ज़्यादा रिसे न, ज़्यादा लोगों को खतरा ना हो, जिसमें से 5 कर्मचारी जो फायर ब्रिगेड के थे उन्हें भी नुकसान होता है, उन्हें भी बीमारी पकड़ती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लेकिन एडमिट होने से पहले उन्होंने उस सिलेंडर को तालाब के भीतर फेंक दिया, जिससे उसका प्रभाव खत्म हो गया। उसके बाद 20 से 25 लोगों को और भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें रखी गई है और किसी को पता नहीं। शिफ्टिंग करने के टाइम पर कहीं से तो कुछ कांड हुआ होगा जो 12-15 साल से पड़ा हुआ था वहाँ पर, और अचानक से रिसाव हुआ और ये पूरी गैस फैल गई। ये गैस साधारण गैस नहीं थी, ये भी बहुत खतरनाक गैस है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट वाला जो गैस फैला था, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की मौत हो गई कुछ ही घंटों में, ये गैस भी उतना ही नुकसान कर सकती थी। बस हुआ ऐसा कि एक छोटा सिलेंडर था, उसके चलते 20-25 लोग और सड़कों पर जो चल रहे थे उनको सांस लेने में तकलीफ आई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बीमार हो गए, एक व्यक्ति की मौत हो गई। आप सोचिए, जो भोपाल में हुआ था वो कई टन्स में था, जिसके चलते आधा पूरा भोपाल उससे पीड़ित हो गया था। अगर ये भी कई टन्स में होता, जिस तरह से भोपाल वाला जितने टन्स की गैस लीक हुई थी, अगर ये भी होता ना, तो न जाने कल वसई में क्या ही हो गया होता, कितने लोगों की मौत हो गई थी, कितनी भगदड़ मच गई होती। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ना कोई गिरफ्तार किया जाएगा, ना कुछ ही होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले की कृपा थी, जो समय रहते फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अपनी ताकत दिखाते हुए, अपना हुनर दिखाते हुए, अपनी जान को खतरे में लेते हुए इससे छुटकारा दिलवाया।